ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूं। देखिए, हमको लगता है कि मंत्री जी का मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। अब सेना इस देश की रक्षा करने वाले समूह के खिलाफ इस तरह का बयान बोलना, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ये उनके मानसिक स्थिति का इलाज कराने की जरूरत है। राजद पता नहीं कितने का इलाज कराने की चिंता हम लोगों पे छोड़ रहा है। पहले शिक्षा मंत्री का इलाज कराने की जरूरत थी, अब कोऑपरेटिव मिनिस्टर को इलाज कराना पड़ेगा। उसके बावजूद हम तैयार हैं कि कोइलवर में जो हॉस्पिटल मेरे पिताजी ने बनवाया है, वहां सबका इलाज हम लोग मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी चंदा देके करे आए। लेकिन कोई सर करवला बनाने की बात करता है, कोई रामचरितमानस पे सवाल खड़ा करता है, कोई सेना पे सवाल खड़ा कर रहा है कि वो क्या रहा कार्रवाई। उसका कारण है ना, कोई इकबाल नहीं है सरकार का। सरकार के मुखिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। राजद वाला समझता है कि इनके पास तो वोट ही नहीं है, तो इनका कितना सुनना है। जेडीयू के अंदर भी जो लोग हैं सोचता है कि मुख्यमंत्री तो कुछ दिनों के हैं, ये तो टेम्पोररी मुख्यमंत्री हैं, तत्काल। तो तत्काल जब तक रहेगा तब तक इसका क्या महत्व है। वोट होना चाहिए ना। जनता को लगता है कि मेरा गोतिया है उत्तर प्रदेश। पहले हम एग्जाम्पल देते थे कि गुजरात में सड़क बन रहा है, गुजरात में इंडस्ट्री लग रहा है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लग रहा है, कर्नाटक में लग रहा है, अब तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है। और नीतीश बाबू के राज और लालू जी के राज में 33 साल में कुछ नहीं लगा। इसलिए बिहार के लोगों की चिंता है कि अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए। वोट लालू प्रसाद जी के साथ है, मैं जो स्पष्ट बोलता हूं। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है। गाली कोई देता है तो उस रक्षक को गाली नहीं पड़ता है, बल्कि उस व्यक्ति को पड़ता है, देश को पड़ता है। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो अब उन लोगों का स्टेटमेंट सुनिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकता। एक आदमी को आर्मी में लेने का 4 आदमी को लेते हैं। 4 आदमी में 4 को ट्रेंड करके 1 को लेके 3 को रेडी टू जॉब रखते हैं। अगर रेडी टू जॉब को गाली देना है और आर्मी में जाने वालों को गाली देना है, तो मैं सबको प्रणाम करता हूं। गाली देते रहे। नरेंद्र मोदी अग्निवीर को वीर बना करके देश के सामने प्रस्तुत कर चुका है, क्योंकि जो प्रशिक्षु हैं उनका कई बार स्टेटमेंट आ चुका है, उनका इंटरव्यू आ चुका है। लेकर फिर से एक बार आपत्तिजनक शब्द कहा है कि अग्निवीर जो योजना है इसके कारण हिजड़ों की फौज तैयार हो जाएगी 8 साल के बाद, 7 साल के बाद। किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, बिहार के अंदर ये महागठबंधन की सरकार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात आके बैठी है, जो जनता के विकास और सद्भाव के लिए काम नहीं कर रही है। ये लोगों के बीच उन्माद पैदा करना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं, भड़माना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति से सहानुभूति लूटना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के बयान ये बराबर देंगे। सबका एजेंडा फिक्स हुआ है। शिक्षा मंत्री को जातीय उन्माद पैदा करने का, किसी को अगड़ा पिछड़ा की बात करने का, किसी को धार्मिक उन्माद पैदा करने का, किसी को सेना पर चोट कर करके तुष्टीकरण की राजनीति करने का, ये एजेंडा राजद की ओर से महागठबंधन में तय किया गया है। और ये लोग अपने एजेंडे के हिसाब से बोलते हैं। ये लोग आरजेडी के वो प्रोधा हैं जो जंगल राज लाने वाले लोग थे, और जंगल राज का प्रोधा मुख्यमंत्री जी जिसको जनता राज कह करके सम्मानित कर रहे हैं, वो गुंडा राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहा है। ये सेना के जवान, सेना के पदाधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बल
अपने जीवन को होम करते हैं, शहीद होते हैं ताकि देश सुरक्षित हो, और ऐसे गैर जिम्मेवार मंत्री इतनी घटिया बात करते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? उनके मंत्री सीधा देश के अग्निवीरों के बारे में कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। और क्या करें तेजस्वी बाबू, उन्हीं के मंत्री हैं, उनके पार्टी के। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और ये समझ लें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कि देश के सेनाओं का अपमान बिहार की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इसके खिलाफ पूरे बिहार में बहुत प्रखर रूप से अपनी बात कहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया, यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल इस देश के सैनिकों का अपमान करते हैं, लगातार अपमान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्रीय जनता दल को ये पता नहीं है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत अपराधी हैं। उनके तमाम नेता लगातार जेलों की यात्रा के मुंह पे खड़े हैं। उनके ऊपर चार्जशीट हो चुका, केस ट्रायल चल रहा है। देश के सैनिकों का अपमान करना बंद करो। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।